आज सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। मुझे आपसे ये जानना है, आप सफलता किसे कहते हैं? अगर तुझे सफलता चाहिए, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन सफलता का असली मतलब क्या है, इस पर शायद ही कोई बात करना पसंद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत का खेल है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि अगर आपके पास सही कनेक्शंस है। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। तो आप जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सफलता का एक असली फॉर्मूला हो जो दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू हो, तो वो क्या होगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही हम समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही दिन अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। दोनों के पास इक्वल 24 आवर्स है, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, सीखने के अवसर है और सपने भी है। 5 साल बाद एक व्यक्ति अपनी फील्ड में सफल हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ सवाल बनता है, ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग जवाब देंगे टैलेंट की वजह से, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने वर्षों तक यह समझने की कोशिश की कि आखिर सफलता को सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रभावित करती है, और जो निष्कर्ष सामने आए वह काफी ज्यादा दिलचस्प थे। सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता है। सोचिए आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप वहां नहीं होगे जहां आज है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव पैदा करते हैं। समस्या यह है कि हम परिणाम जल्दी चाहते हैं। हम जिम ज्वाइन करते हैं और एक ही महीने में शरीर में बदलाव की उम्मीद करते हैं। हम एक नई स्किल सीखते हैं और कुछ हफ्तों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया ऐसे काम नहीं करती। सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है और अचानक से दिखाई देती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है तो ज्यादातर लोग लगातार काम क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है उनके लक्ष्य की कमी। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपको मंजिल का पता ही नहीं है। आप घंटों तक गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। जिंदगी में भी यही होता है। बिना क्लियर टारगेट के मेहनत सिर्फ बिजनेस बन जाती है, आपकी प्रोग्रेस नहीं। इसलिए सफल लोगों की पहली आदत होती है, वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या हासिल करना है और क्यों हासिल करना है। लेकिन यहाँ एक और गलतफहमी उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना जरूरी है। सोशल मीडिया पर हजारों मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे जो कुछ घंटों के लिए आपको उत्साहित कर देंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है वह उत्साह कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। यही वजह है कि मोटिवेशन पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन मतलब काम करना, चाहे मन करे या ना करे। मान लीजिए एक छात्र रोज तब तक पढ़ाई करता है जब तक उसका मन करता है। दूसरी तरफ एक छात्र रोज तय समय तक पढ़ता है, चाहे उसका मन करे या ना करे। कुछ महीनों बाद दोनों के परिणामों में बड़ा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि मोटिवेशन भावनाओं पर आधारित होता है, जबकि डिसिप्लिन आदतों पर, और आदतें ही आपका भविष्य डिफाइन करती है। अब बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लर्निंग। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज उपयोगी है, जरूरी नहीं कि 5 साल बाद भी उतनी ही उपयोगी रहे। इसलिए नई स्किल सीखना बंद करना रियलिटी में अपनी प्रोग्रेस को बंद करना है। अगर आप दुनिया में सबसे सफल बिजनेसमैन, वैज्ञानिकों और नेताओं को देखेंगे, तो एक ही चीज उनमें कॉमन मिलेगी, वह है लगातार कुछ नया सीखने की जिज्ञासा। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। असल में फेलियर भी कुछ नया सीखने का एक तरीका होता है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज अक्सर फेलियर को इतना बड़ा बना देते हैं कि लोग कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे बहुत सारे फेलियर्स छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता को अंत मान लेते हैं और कुछ लोग उसे फीडबैक मानते हैं, और शायद यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह है धैर्य यानी कि पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट की आदी हो चुकी है, लेकिन सफलता
अभी भी पुराने नियमों पर काम करती है। उसे समय चाहिए। एक पेड़ लगाने के बाद आप अगले दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो यह मत सोचिए कि वह आपसे ज्यादा भाग्यशाली है। खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या मैं रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम भी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आखिर में सफलता किसी एक बड़े पैमाने का परिणाम नहीं होती। यह उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। और शायद आपके सफलता की कहानी भी आज लिए गए एक छोटे से फैसले से शुरू हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।